हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं श्रीमती मोनिका देवी कक्षा 5वीं में विषय हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में अपने व्याकरण का अध्याय 4 विशेषण पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर हमने लिखे थे। साथ ही हमने अपनी अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास पत्र 3 किया था, जिसमें हमने चित्रों को पहचान कर विशेषण संबंधित लिखने थे। आज हम अपना इसी अध्याय जो पाठ्य पुस्तक का 3 अध्याय है, उस अध्याय का अभ्यास पत्र 4 करेंगे। तारीख 22 मई 2020। इसमें हमें क्या करना है? अपठित गद्यांश है हमारे पास। क्या है? अपठित गद्यांश। उसको पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। अपठित का मतलब क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ। गद्यांश पहरा, कुछ लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, उनको पढ़कर हमें उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो करने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही। तो गद्यांश क्या है हमारे पास? हमारी प्रकृति बड़ी समझदार है। उसने सारे जीवन के लिए जो तत्व जितनी मात्रा में चाहिए थे उतने ही मात्रा में संजोए हुए थे। इसमें क्या कर रहा है कि हमारी जो प्रकृति है वह बहुत ही समझदार है कि हमारे जीवन में जिस चीज़ की जितनी मात्रा में ज़रूरत थी उतनी मात्रा में ही सब कुछ मतलब मौजूद है इसमें। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैस तत्व जीने के लिए सांस लेने हेतु आवश्यक मात्रा में थे। सांस लेने के लिए हवा में क्या क्या है? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन आदि जैसे तत्व हैं। मतलब प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की मतलब लेते हैं, सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो मतलब सब चीज़ें उचित मात्रा में प्रकृति में मौजूद हैं। सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का मतलब प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन। कह रहा कि कितना तापमान हो, कितनी वर्षा हो आदि का एक नपा तुला अनुपात प्रकृति में पाया जाता है कि कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा सही है आदि का नपा तुला अनुपात यानी नाप तोल के अनुपात बैलेंस के लिए प्रकृति में पाया जाता है। मगर मानव ने जब जंगलों को त्यागा तो सबसे पहले नदी घाटियों में अपनी बस्तियां बसाई। क्या कर है कि जब मानव ने जंगल को त्यागा, पहले मनुष्य लोग थे ये कहाँ रहते थे? जंगलों में। तो सबसे पहले जो उन्होंने जंगल को छोड़ा, जंगल में रहना छोड़ दिया, तो सबसे पहले उसने क्या किया? नदी घाटियों के पास अपनी बस्तियां रहने के लिए जगह बसाई। आज़ाद जानवरों को पकड़कर, जो जंगल में जंगली जानवर रहते थे उनको पकड़कर उन्हें अपना पालतू बना लिया। उनको पालने लग गए, उनको बांध कर रखने लग गए और पशुपालन एक व्यवसाय बन गया। और धीरे धीरे पशुपालन का मतलब क्या है? पशुपालना उनका एक व्यवसाय बन गया। व्यवसाय मतलब काम धंधा, पेशा। व्यवसाय मतलब उनका एक पेशा बन गया। जिस जंगल पर हम निर्भर थे, निर्भर में जिस पर मतलब हम टिके हुए थे सारा उसी पर, जिससे हमारा काम चलता था, उन्हें साफ कर खेती के लिए ज़मीन बनाई। उस जंगल को साफ कर क्या किया? खेती करने के लिए क्या बनाई? ज़मीन बना ली। और बाद में अपनी ज़रूरतों को हवाला दे देकर हम जंगल की सफाई करते रहे। और बाद में क्या क्या? जंगल की सफाई के, जंगलों को, पेड़ पौधों को काट कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार और वहाँ रहने के लिए हमने मकान बनाते चले गए। यानी जंगलों को काट कर हमने उनमें मकान बना लिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, ज़रूरतें भी बढ़ी,
आबादी मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे ही हमारी ज़रूरत भी बढ़ती गई, और ज़रूरत बढ़ने पर क्या होने लगा, जंगल कटते चले गए, जंगल कम हो गए। आज जिसे हम विकास का नाम देते हैं उसकी आड़ में हमने हमारे हरे भरे जंगलों को कंक्रीट के जंगलों यानी शहरों में बदल दिया है। आज क्या बताया गया है कि जिसे हम कह रहे हैं कि आज हम लोगों ने विकास कर लिया है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, जो पहले हमारे हरे भरे जंगल थे उनको काट कर हमने क्या कर लिया, कंक्रीट के जंगलों में यानी पत्थर ईंट जैसे इनका प्रयोग करके हमने अपने पक्के मकान बना लिए, और धीरे धीरे वो किस में बदल गए, किसका नाम दे दिया हमने उनको, शहरों में। हमारी हवा को कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली हवा से प्रदूषित कर दिया। हमारी हवा को कल कारखानों, जो ये कारखाने हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, जहरीला धुआं है, हवा है, उसको हवा को प्रदूषित कर रहा है कारखानों से निकलने वाली धुआं। सड़कों पर भागती गाड़ियों के चलते पेट्रोल डीजल का धुआं हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हर साल पहुंचा रहा है। गाड़ियों से निकलने वाली धुआं से हमारा वायुमंडल हर साल बहुत प्रदूषित हो रहा है। इनसे धुआं से कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी हरकतों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। हम लोगों की जो हरकतें हैं, क्रियाकलाप है, उन सब ने क्या कर दिया है, प्रकृति का संतुलन, बैलेंस बिगाड़ दिया है। जिस हवा ने हमें वायु प्रदान की थी वह अब हमारी सांसों में जहर घोल रही है। जिस हवा से हम सांस लेने के लिए प्रयोग कर रहे थे वही हमारे सांसों में अब क्या कर रही है, जहर, विष घोल रही है। विकास की इस अंधी दौड़ में हम प्रकृति का सम्मान करना भूल गए। हम अपने विकास में क्या करना भूल गए, प्रकृति का सम्मान यानी प्रकृति के बारे में भूल गए हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है। यदि हम अब भी न चेते का मतलब अब भी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन प्रकृति अपना धैर्य खो बैठेगी और फिर मानव संभल नहीं पाएगा। प्रकृति अपना धैर्य, सहन शक्ति खो बैठेगी, यानी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम संभल नहीं पाएंगे। मतलब कि मानव जाति का विनाश कगार पर पहुंच जाएगा। तो इस पहरे से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश में से छांट कर लिखने होंगे। पहला प्रश्न है, हम सांस लेते रहे इस हेतु प्रकृति ने क्या व्यवस्था की थी। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैस तत्व सांस लेने के लिए हेतु आवश्यक मात्रा में थे, जो हमने इसमें पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में है हमारा, मनुष्य की बसावट के साथ कैसे परिवर्तन आए। बसावट का मतलब है मनुष्य के रहने के लिए, मनुष्य ने जो अपनी जगह बनाई उसके साथ कैसे परिवर्तन आए। मनुष्य ने रहना कैसे आरंभ किया, पहले जंगलों में रहता था, फिर उसने क्या किया, नदी घाटियों में अपनी बस्तियां बसाई और जो आज़ाद जानवर थे उनको पकड़कर अपना पालतू बना लिया। जंगल साफ कर कर खेती के लिए ज़मीन बनाई। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और ज़रूरतें बढ़ी और जंगल कटते चले गए। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है। वायुमंडल किस प्रकार हो रहा है कि जो हमारे हरे भरे जंगल थे उनको कंक्रीट के जंगलों में यानी शहरों में बदल दिया हमने। उनकी जगह कच्चे मकानों की जगह या इनको करके हमने क्या बना लिया, अपने पक्के मकान, शहर में बदल दिया अब उनको। हवा को कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली हवा ने प्रदूषित कर दिया है। किसने प्रदूषित कर दिया है, जहरीली हवा ने। गाड़ियों की धुआं भी वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। गाड़ियों से जो धुआं निकल रही है वो भी वायुमंडल को दूषित कर रही है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, इसमें लेखक हमें क्या चेतावनी दे रहा है। जैसे इस लेख द्वारा लेखक हमें क्या चेतावनी दे रहा है, यानी क्या समझाना चाह रहा है। इसमें चाह रहा है कि यदि आप भी न चेते यानी समय रहते हुए हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन प्रकृति अपना धैर्य खो बैठेगी, प्रकृति अपना संतुलन
हो देगी, फिर मानव संभल नहीं पाएगा, यानी मानव विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा, मानव का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। ये गृह कार्य में हम क्या करेंगे, अपना अभ्यास पत्र जो 4 है उसके गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है 25 पेज पर हमारे, वो हमें अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी हेल्दी एंड बी सेफ।